Welcome back students to our YouTube channel Easy English Learning Darshan Sunday. In this video lecture, we are going to learn question answer of chapter Local Self Government in Urban Areas. Students, इस चैप्टर में आप समझेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बनाई जाती है अर्बन एरियाज़ के अंदर। अर्बन एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं स्टूडेंट्स जैसे कि सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, कस्बे और शहर जो होते हैं, और वहाँ पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाती है वहाँ पर पूरी तरह से फंक्शनिंग करने के लिए। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग डिफाइन ए डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया पहले क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट क्या होती है। आपको डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन करना है। ए डिस्ट्रिक्ट और ए जिला इज ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट, डिस्ट्रिक्ट और जिला जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होता है प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट को आपको पता भी है, हिंदी में इसको जिला भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग विच प्लेसेस आर गवर्न बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सी ऐसी जगह होती हैं जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा गवर्न की जाती हैं। इसमें स्टूडेंट्स होता है बिग सिटीज़, जो बड़ी बड़ी शहर होते हैं, और स्टूडेंट्स इसके अंदर टाउन्स भी आते हैं। बिग सिटीज़ और टाउन्स आर गवर्न बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय ए म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स, ए म्युनिसिपैलिटी आल्सो कॉल्ड ए म्युनिसिपल कमेटी और ए म्युनिसिपल काउंसिल विच आर द सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इन टाउन्स एंड सिटीज। स्टूडेंट्स, म्युनिसिपैलिटी जो होती है और म्युनिसिपल कमेटी भी उसको बोलते हैं, और उसको म्युनिसिपल काउंसिल भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, वो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती हैं टाउन्स और सिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ इज आस्किंग स्टूडेंट्स नेम सम ऑफिशियल्स हु हेल्प द म्युनिसिपैलिटी इन डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज। स्टूडेंट्स, आपको कुछ ऑफिशियल्स के नाम बताने हैं जो कि म्युनिसिपैलिटी को हेल्प करते हैं उस अपनी ड्यूटी निभाने में, डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज वार्ड काउंसलर। जो वार्ड काउंसलर होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी, हेल्थ ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्क्राइब इट्स कंपोजिशन। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होती है और उसकी कंपोजिशन क्या होती है, मींस उसके अंदर किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है। स्टूडेंट्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर लोकल बॉडी विच आर मेड फॉर टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ बिग सिटीज़। स्टूडेंट्स, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो लोकल बॉडीज़ होती हैं जो कि लुकआउट करने के लिए, बड़ी शहरों में ज़रूरतें को पूरा करने के लिए और उन्हें देखभाल करने के लिए बनाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, इट्स कंपोजिशन इंक्लूड द डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वार्ड्स। स्टूडेंट्स, इसकी कंपोजिशन जो होती है मतलब उसके अंदर जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल्स होते हैं, अलग अलग वार्ड से जो लोग इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, वो इसकी कंपोजिशन में इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो इंक्लूड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके मेंबर्स को भी इंक्लूड शामिल किया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट आर द कंपलसरी एंड ऑप्शनल फंक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी। स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन कौन से ऐसे कंपलसरी जरूरी फंक्शंस होते हैं और ऑप्शनल फंक्शन होते हैं जो कि म्युनिसिपैलिटी के पास होते हैं। स्टूडेंट्स, द कंपलसरी फंक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी यार, जो कंपलसरी फंक्शन होते हैं जो कि म्युनिसिपैलिटी को करने ही करने होते हैं, वो होता है बिल्डिंग हॉस्पिटल्स बनवाना, ऑर्गेनाइजिंग वैक्सीनेशन कैंप्स। अगर स्टूडेंट्स कोई बीमारी फैलती है तो उसके लिए वैक्सीनेशन कैंप्स को ऑर्गेनाइज कराना भी म्युनिसिपैलिटी का काम होता है। बिल्डिंग हॉस्पिटल वगैरह बनाना भी म्युनिसिपैलिटी के अंडर में ही आता है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ पब्लिक प्लेसेस की क्लीनिंग करवाना। स्टूडेंट्स, जो आप शहर में देखते हैं सुबह सुबह जो झाड़ू लेकर म्युनिसिपैलिटी वाले जो लोग होते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सुबह सुबह झाड़ू लगाने का काम करते हैं, स्वीपिंग करने का काम करते हैं, वो म्युनिसिपैलिटी के द्वारा ही गवर्न किए जाते हैं। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, जो शहरों में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होती है और इलेक्ट्रिसिटी की जो बिजली की सप्लाई होती है, स्टूडेंट्स उसका सप्लाई कराने के लिए भी जो लुकआउट करने का काम होता है स्टूडेंट्स वो भी म्युनिसिपैलिटी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग स्टूडेंट्स, हमने इसमें कंपलसरी फंक्शन देख लिया, अब इसमें ऑप्शनल फंक्शन दे रखे हैं। द ऑप्शनल फंक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी आर प्रोवाइडिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करने का काम भी म्युनिसिपैलिटी का होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क्स, गार्डन्स, अगर म्युनिसिपैलिटी चाहे तो उसके पास ऑप्शन है कि वो पार्क्स को बना सकती है, गार्डन्स को बना सकती है, बिल्डिंग लाइब्रेरीज को बना सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सप्लाई करवा सकती है। स्टूडेंट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि आप दिल्ली में देखते भी हैं, वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से फ्री को रखा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज ए नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या होती है, गिव इट्स कंपोजिशन एंड सोर्स ऑफ इनकम। स्टूडेंट्स, आप नगर पंचायत क्या होती है और उसकी कंपोजिशन, उसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं और उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है। नेक्स्ट इज नगर पंचायत आर द लोकल गवर्नमेंट बॉडी टाउन्स। तो स्टूडेंट्स, जो नगर पंचायत होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है टाउन्स के अंदर, इन टाउन्स आएगा इसमें। तो स्टूडेंट्स, इट्स कंपोजिशन कंसिस्ट ऑफ अराउंड 10 मेंबर्स। इसकी कंपोजिशन के अंदर 10 मेंबर होते हैं। द एरिया ऑफ नगर पंचायत आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। और स्टूडेंट्स, जो एरिया होता है नगर पंचायत का वो डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइडेड होता है। और इसकी स्टूडेंट्स जो सोर्स ऑफ इनकम होती है, जो स्टूडेंट्स टैक्स कलेक्ट होता है वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम होती है।
जो अलग अलग जगह से टैक्स कलेक्ट होता है स्टूडेंट्स, वो इसकी सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो इसमें ये क्वेश्चन आपका आंसर है स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो lecture, you can ask or out in the comment section. You have to also include the students this tax collected is the source of income of Nagar Panchayat students. और स्टूडेंट्स इसके अलावा जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो टैक्स कलेक्ट हो के बाद है स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो इसकी नगर पंचायत को सेंड किया जाता है, वो उसका स्टूडेंट्स सोर्स ऑफ इनकम होती है। और स्टूडेंट्स इसको और तरीके से आप कह सकते हैं टैक्स